प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत प्यार। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी मंगल पर श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला में आज हम एक और कड़ी जोड़ेंगे। शीर्षक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में मान सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले। लेकिन कुंडली में कुछ इस तरह के योग होते हैं कि व्यक्ति को जीवन में बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ता है, उसे समय समय पर अपमानित होना पड़ता है। आज हम जानेंगे कुंडली के माध्यम से कि हमारी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि जिनसे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को कब बदनामी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं आज आपको एक विलक्षण उपाय भी बताऊंगी जिससे कि आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कुंडली के माध्यम से। साथियों, ये है हमारी कुंडली का छठा भाव, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। ये चौथा भाव है, इसे हम सुख भाव कहते हैं। और ये आठवां भाव है जो कि मृत्यु का भाव है। अगर छठे भाव का स्वामी जाकर चौथे भाव में बैठ जाए या आठवें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जब छठे भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आती है, उस पीरियड में बहुत ही बदनामी का सामना करना पड़ता है। उसे जीवन में तरह तरह के कलंक का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझा देती हूँ कि अगर यहाँ पर 5 नंबर लिखा है तो सूर्य अगर यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, मंगल यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। इसके अलावा अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है, बुध यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। इसके अलावा यहाँ पर 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है और शुक्र यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। इसके अलावा अगर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है और गुरु यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा है, यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है और शनि यहाँ बैठ जाए या यहाँ पर बैठ जाए। इस तरह के व्यक्ति के शत्रु बहुत होते हैं। कोई ना कोई रोग ऐसे व्यक्ति को हमेशा होता है। पेट से संबंधित बीमारियां ऐसे व्यक्ति को बहुत होती हैं। कर्ज ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमेशा चढ़ा रहता है। कोई ना कोई व्यसन ऐसे व्यक्ति में हमेशा होता है। और वो जिससे भी ये लोग दुश्मनी करते हैं, उस दुश्मनी को निभाने के लिए ये पूरी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो स्थिति है वो है कि अगर 8वें भाव का स्वामी जाकर, अगर 10वें भाव का स्वामी जाकर 8वें भाव में बैठ जाए, वही स्थिति है कि अगर 5 नंबर है तो सूर्य, 4 नंबर है तो चंद्रमा, 1 और 8 है तो मंगल, 2 और 7 है तो शुक्र, 9 और 12 है तो गुरु, 9, 10 और 11 है तो शनि। इस तरह से अगर कोई भी ग्रह जाकर अष्टम भाव में बैठ जाता है तो ऐसे स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में बदनामी का सामना करना पड़ता है। अब मैं इसका विलक्षण उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है कि आप एक प्रण ले लीजिए कि जीवन में आपको हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान तो करना ही है, लेकिन जो आपसे छोटे हैं उन्हें आपको बहुत प्यार देना है, बहुत सम्मान देना है। कभी भी उनका निरादर नहीं करना है, उन्हें पूरा मान सम्मान देना है।
इस बात को आप जीवन में अपना लीजिए। आप देखेंगे कि आपको भी जीवन में मान सम्मान मिलना शुरू हो गया है, और जो बदनामी आपको मिलती थी, जो कलंक आपके माथे पर लगा हुआ था, वो धीरे धीरे मिटना शुरू हो गया है। क्योंकि कई बार बदनामी सिर्फ हमें हमारी वजह से नहीं, किसी और की वजह से भी हमारे ऊपर कोई कलंक लग जाता है, तो वो धीरे धीरे आपके ऊपर से उतरना शुरू हो जाएगा और आप जीवन में एक सुखी वक्त देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।